भैया बहनों, सुभाषीष, आप हिंदी पद्य के अंतर्गत कवि तुलसीदास फीरफक वन पथ पर पढ़ रहे हैं। इधर विगत कई दिनों से आज अंतिम पद है जिसको पढ़ना है। उधर आपने कुल 4 पद पीछे करुणेश्वराचार्य जी ने आपको पढ़ाया है। आप लिख रहे होंगे, प्रश्नोत्तर को याद कर रहे होंगे। अब आप अपनी पुस्तक में लास्ट पद को देखिए और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करिए। सुनि सुंदर बैन सुधारस फाने, फयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दे फैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहें सबय, अवलोकित लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगफी मनुमानो मंजुकली। ये पद है। प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियां, आपने उसमें पढ़ा कि रास्ते में जा रहे हैं वन मार्ग पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, और ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से जानना चाहती हैं कि वो सबसे आगे जो चल रहे हैं वो कौन है सीता जी के। तो सीता जी इस पद में समझ गई कि ये स्त्रियां हमारा और श्री राम प्रभु का संबंध जानना चाहती हैं। तो इस पद में संकेत के माध्यम से सीता जी ने स्त्रियों को श्री राम जी के बारे में सब कुछ बता दिया। भावार्थ देखें। सुनि सुंदर बैन सुधारस फाने, फयानी है जानकी जानी भली। सुनि माने सुनकर। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा कि ये सांवले सुंदर शरीर वाले तुम्हारे कौन हैं, तो उनकी यह अमृत रूपी मधुर वाणी सुनकर, सुनि सुंदर माने सुंदर बैन माने वाणी, सुधारस फाने अमृत रूपी वाणी को सुन करके सीता जी समझ गई। जानकी जानी भली, फयानी है कौन? फयानी माने चतुर स्त्रियां। जानकी जी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। वे उनके मनोभावों को समझ गई कि ये प्रभु श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट से, संकेत भरी दृष्टि से दिया। मर्यादा का पालन करते हुए, तिरछे करि नयन दे फैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। मतलब अपने नेत्रों को थोड़ा सा तिरछा करके संकेत के माध्यम से समझा दिया और फिर मुस्कुरा करके सीता जी आगे बढ़ गई। उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण पालन किया। उन्होंने संकेत के द्वारा ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं और अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। अर्थात कुछ कहने की मुख से आवश्यकता नहीं पड़ी। तिरछे करि नयन दे फैन माने संकेत, तिन्हें उनको समझा दी और मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही अवसर सोहें सबय, अवलोकित लोचन लाह अली। अली माने सखी, लोचन माने नेत्र, अवलोकित माने देख करके। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी। अर्थात उनके सौंदर्य को देख करके अपने जीवन को धन्य मानने लगी। तुलसी ते ही अवसर सोहें सभी सुंदर वर्ण वाले उस सुंदर रूप को अवलोकित देख करके उनके नेत्रों को बहुत ही आनंद प्राप्त होने लगा और इस सुंदर दृश्य को देख करके वो अपने आप को धन्य मानने लगी। और मानो ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय जैसे अनुराग तड़ाग, अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने तालाब, में भानु माने सूर्य, उदय माने उदय, बिगसी माने खिलना, मनो मंजुल कंजकली, कंजकली माने कमल की कलियां, कमल की कलियां।
तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम रूपी सरोवर में, अनुराग तड़ाग में, प्रेम रूपी सरोवर में भान उदय श्री राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की कलियां, सुंदर कलियां खिल गई हों, अर्थात उनके नेत्रों ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन को पा करके अपने जीवन को सफल बना लिया। तो इस पद का अर्थ आपको समझ में आया होगा भैया बहनों। शब्दार्थ इधर लिखा गया है। बैन माने वचन, सिद्धार्थ माने अमृत, मई वाणी, सयानी माने चतुर, सैन माने संकेत, अली माने सखी, उदय माने उदय, कंजकरी माने कमल की कलियां। इसको लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य यहाँ लिखा गया है। भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, छंद सवैया, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास, रूपक एवं उत्प्रेक्षा। मन मानो जन जानो जहां जाए वहां उत्प्रेक्षा होगा। अनुराग तलाब माने प्रेम रूपी तालाब में, यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। और अन्य जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई वहां पर अनुप्रास अलंकार हुआ। शब्द शक्ति व्यंजना है। व्यंजना इसलिए क्योंकि तुलसीदास जी ने घुमा करके वर्णन किया। तो आज अध्याय आपका ये समाप्त हुआ, वन पथ पर समाप्त हो गया। अब अगले दिन हम अगले अध्याय से अध्ययन करेंगे। आप लोग इसको व्यवस्थित ढंग से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके याद करेंगे। अब आगे कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।